भाई लोग, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात बोलनी थी। वैसे लिखता तो बहुत लंबा हो जाता, पढ़ नहीं पाते पूरी बात सब लोग, इसलिए सोचा कि कुछ बोलूं। आज के डेट में राजनीतिक परिदृश्य ऐसा हो गया है, आप सोचिए कि मतलब अपनी बात बोल के लोगों के आगे नहीं बढ़ना है। सिर्फ ब्राह्मण, सामान्य वर्ग, इन्हीं लोगों का विरोध करके आगे बढ़ने का एक ट्रेंड सा चल गया है, लग रहा है इस देश में। अभी देखिए, एक अनुराग कश्यप है, सुअर साला वो फिल्म का मतलब प्रोड्यूसर है, उसने भी बोला है ब्राह्मणों के अगेंस्ट में, ठीक है। और ये एक बिहार में है, एक पत्रकार है, वो वेद प्रकाश नाम है, द एक्टिविटिस्ट है या क्या चैनल है उसका, शायद कुछ मतलब वो चलाता है वेद प्रकाश। अभी उसने भी बागेश्वर बाबा के बारे में कुछ बोला था, ठीक है, बोला है। आप देखिए, मतलब अजीब सा ट्रेंड है। क्या डर है इन लोगों को, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। आज़ादी मिले हुए हम लोग लगभग 78 साल हो गए हैं, ठीक है। अगस्त में हम लोग शायद 77-78वां मनाएंगे। 78 साल हो गए आज़ादी मिले हुए लगभग। इसके बाद आज़ादी से लेके अभी तक देश सिर्फ मतलब आरक्षण देकर, मतलब जो निचले पायदान के लोग हैं, SC ST, उन लोगों को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। सामान्य वर्ग के लिए कुछ नहीं हुआ है। आज़ादी से 78 सालों तक सामान्य वर्ग के लिए कुछ सरकार की तरफ से अलग सी योजना नहीं लागू हो गई। अगर ये कोई बोलेगा 10% मिला हुआ ना, तो मैं सामान्य वर्ग से हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं बोलता हूँ कि 10% हटाओ, और उसके बाद भी जो आरक्षण है सब हटाओ, नॉर्मल कर दो, है दम तो करो। हम तो बोलते हैं, किसी SC ST में ये हिम्मत है बोलने का कि हटा दो सभी आरक्षण, आ जाओ नॉर्मल में? नहीं बोलेंगे। तो सोचिए ये डर, मतलब 78 सालों से देश सब सिर्फ मतलब सामान्य वर्ग को छोड़ करके इन्हीं लोगों को आगे बढ़ा रहा है। इसके बाद भी इन लोगों में वो डर है सिर्फ कि ब्राह्मण ने ये किया, सामान्य वर्ग के राजपूत भूमिहार जो भी। मतलब एक बात बताएं आप कि अभी जो बोला है अनुराग कश्यप ने, तो प्रॉपरली ब्राह्मण के विरुद्ध ही बोला है, तो मैं बोलूँगा। और ये जो है वेद प्रकाश, उन्होंने बागेश्वर बाबा के बारे में बोला था, ठीक है। अभी बोला है कि तिहाड़ जाएंगे, वहाँ वो कुंड निकालेंगे राम रहीम और आसाराम का। अबे चूतिया, तुम सोचो कितना पावर है एक ब्राह्मण में। 30 साल का लड़का, तुम्हारे बाप तेज प्रताप यादव और सभी RJD और वो भैंसा गधा पप्पू यादव, उन सभी ने विरोध किया था, आके तो दिखाएं बिहार में रोक लेंगे ये वो। मध्य प्रदेश से चला 31 साल का अभी भी उम्र नहीं हुआ लड़का, और यहाँ पे आके और सभा किए, कथा किए 8 दिन तक। औकात नहीं हुई तुम लोगों को छू देने की, छू नहीं सकते थे मध्य प्रदेश से। ये पावर है, 3% ही है इस देश में। हालत खराब हो गई है तुम लोगों की। कोई आरक्षण लेकर वो इतना जानते हो, जितने भीड़ जुटा था ना, नौबतपुर में हुआ था पटना में, उतना तो तुम्हारे जो है ना वो बाप ही बोलेंगे। तेज प्रताप, तेजस्वी और ये उनके पूरे परिवार और पप्पू यादव, सभी लोग बिहार के अलग अलग जगहों में कथा करते, मतलब भाषण देते सभी लोग, तब भी उतना लोग नहीं जुटता जितना एक अकेले उस 30 साल के लड़के की मतलब कथा में जितने लोग जुटे हुए थे। ये बिहार में, जबकि वो बिहार से भी नहीं है। ये है पावर ब्राह्मण का, ठीक है। और अभी भी देखो, अभी हम भी योगदान करते हैं तुम लोगों को आगे बढ़ाने में। अभी भी वोट देते हैं हम लोग, वोट देते तो हमारे लिए तो कोई पार्टी सामान्य वर्ग के लिए सोचता नहीं है। अभी भी तुम ही लोगों को आरक्षण सुविधा दिया जा रहा है, वोट तो हम ही दे रहे हैं, तो अभी भी तुम लोग को दे रहे हैं। और ये क्या रट लगाते हो, पहले हम लोगों को बहुत प्रताड़ित किया गया था, ये किया था। कहाँ प्रताड़ित किया गया था तुमको, कहाँ प्रताड़ित किया गया था? क्या पता, जो आदमी जो संपत्ति है, जो जमींदार है, वो काम देगा तो तुमसे काम नहीं करवाएगा? पैसा दे रहा है जो आदमी, काम कर रहे हो, मजदूरी तो आज भी कर रहे हो। 78 सालों से सपोर्ट मिला तुम लोगों को, आरक्षण देकर, सुविधा देकर, संविधान बनाकर। कौन सा तुम आगे निकलो? कितने ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार से ज़्यादा ज़मीन है तुम लोगों के पास? बताओ तो थोड़ा, कितनी संपत्ति है? क्या कर पाए हो तुम अभी तक? कुछ नहीं कर पाए हो। 78 साल तो छोड़ो,
1000 साल भी दे दिए जाए ना, तब भी मुकाबला नहीं कर पाओगे, बराबर नहीं हो पाओगे ब्राह्मणों के। 1000 साल में भी नहीं। उस समय ब्राह्मण और भूमिहार और राजपूत के पास 4 हाथ नहीं थे जो इतनी जमीन और संपत्ति हो गई। दिमाग था, दम था। ये बात संविधान ने भी माना, ये बात भारत ने भी माना है, यह बात सभी लोगों ने माना है। तभी तो देखो तुम लोग को आरक्षण मिल रहा है, तभी तो आरक्षण मिल रहा है ना। अभी भी तुम लोग का दिमाग ही नहीं है, बढ़ पाओगे। अभी भी बढ़ो। देखो अभी तुम जो बोल रहा है वेद प्रकाश, वो देखे उसके अगल बगल भूनिहार ब्राह्मण और राजपूतों के पास कितनी संपत्ति होगी, कितने तेज होंगे, और उसके पास क्या है, वो अपने अगल बगल ही देखे कहाँ लूट रहे हैं। 78 सालों से लगभग तो मतलब संविधान बनाकर सारी सुविधा तुम लोगों को, कोई तो तुम लोगों से छीन नहीं रहा है आदमी ज़मीन, या कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा रहा है, फिर भी कहाँ बढ़ पाए हो। कितनी संपत्ति है, क्या है तुम्हारे पास। चिरकुट थे, चिरकुट हो, चिरकुट ही रहोगे। साले कुछ न मिले तो सिर्फ ब्राह्मणों का विरोध शुरू कर दो। जाके चेक करना देश के जज किस जाति से हैं। और सुनो एक बात बताता हूँ, टैलेंट देखो कहाँ है, टैलेंट किसे कहते हैं। अभी देखो आरक्षण नहीं है, अभी स्पेस स्टेशन पे पहला भारतीय जाने वाला पता है, कोई शुक्ला जी हैं, ब्राह्मण ही है। आरक्षण के बल पे नहीं जाओगे वहाँ। और मैं सामान्य वर्ग के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। ये जो है ना, अभी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था SC ST एक्ट के मतलब अगेंस्ट में। दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे उस समय सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। उन्होंने फैसला दिया था कि अगर कोई भी मतलब, जहाँ तक मुझे याद है, शायद ये बात सही पूरा याद ना हो मुझे, लेकिन कि अगर कोई भी SC ST एक्ट के तहत सामान्य वर्ग के लोगों पे केस करता है, कोई भी व्यक्ति जो हरिजन समाज से या मतलब है दलित समाज से, तो DSP रैंक के अधिकारी जांच करेंगे। अगर पाया जाएगा कि गलत है, अगर जो कुछ भी, उस हिसाब से FIR होगा। लेकिन पता है मोदी जी ने उसको पलट दिया और उसको कर दिया कि नहीं बस केस करा, वो केस उसने किया, आप जेल जाओगे, FIR होगी तुरंत, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा खत्म। और यही मोदी जी राम मंदिर का फैसला आने के लिए कोर्ट का इंतजार करते हैं। 2014 में जीते थे, 2024 में राम मंदिर बना, कोर्ट का फैसला का इंतजार कर रहे थे, क्यों नहीं बनवा दिए। ठीक है, मैं मानता हूं उनका योगदान है, बहुत योगदान है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि औरों के सरकार में क्यों नहीं ये जजमेंट आया। लेकिन सोचिए कोर्ट का इंतजार तो हुआ ना, तो वहीं कोर्ट ने फैसला दिया था ना SC ST एक्ट के विरुद्ध, आप भी चुपचाप रह जाते, भाई कोर्ट का मामला है। उस समय तो आप कोर्ट के फैसले पलट देते हैं। तो आपने कोर्ट का फैसला ना आने से पहले ही, आने से पहले मतलब कोर्ट का फैसला भी नहीं आया उससे पहले ही आप राम मंदिर बनवा देते, उद्घाटन कर देते। उस समय तो आप कोर्ट के फैसले के इंतजार कर रहे थे। और चापलूस जितने भी ये सामान्य वर्ग के नेता हैं ना, भूनिहार ब्राह्मण और राजपूत समाज से, ये सब चूतिए हैं, इनको मार के भगाओ। जात पात के नाम पे इनको वोट मत दो। ये कभी सपोर्ट नहीं करता। अभी अनुराग कश्यप ने बोला है, कुछ बोल रहा है, ये सब नहीं बोलेगा, सब पछलगू है, खा के जी रहा है वैसे पीछे पीछे लग के, इनका कोई हैसियत नहीं है, सब चिरकुट है। जात पात के नाम पर वोट दे दो, तो किसी दूसरे जाति को दे दो, ये सामान्य वर्ग के लोगों को वोट मत दो जात पात के नाम पे। साले चूतिए हैं सब, कोई नहीं बोलता है, सब चुपचाप रहता है। कोई बोला है सामान्य वर्ग के नेता ने, बोला है अनुराग कश्यप ने, सब बहुत लोग बोल दे रहे हैं, कौन बोल रहा है। वो तो इतना दम है हमारे अंदर ना, इतना टैलेंट है, इतनी क्षमता है, इतने संपन्न है हम लोग कि अपने दम पे जी रहे हैं, कोई राजनीतिक सपोर्ट नहीं है, समझे।